पहला इजराइल ने दुनिया के सबसे अच्छे इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को बनाया, जिसके स्पाइस ईरानियन गवर्नमेंट के हर हिस्से में थे। अगर ईरान हमला करने की तैयारी करता तो वो पहले ही पता लगा सकते थे और इजराइल को वार्निंग दे सकते थे। फिर इजराइल अपने दूसरे फायदे सुपीरियर टेक्नोलॉजी से पहले ही हमला कर सकता था। अमेरिका के साथ रिश्ते की वजह से इजराइल के पास ईरान से हर कैटेगरी में बेहतर हथियार हैं। उनका एडवांस एयरक्राफ्ट ईरान के एयर डिफेंस को तोड़कर पहले हमला कर सकता है और उसकी अपनी एयर डिफेंस ईरानियन जवाब को रोक सकती है। और आखिरी उपाय के रूप में इजराइल के पास अमेरिका की गारंटी है कि वो उसकी रक्षा करेगा और ईरान जानता है कि वो उससे नहीं जीत सकता। इसलिए इजराइल के पास ईरान पर बहुत बड़ा मिलिट्री एडवांटेज है। लेकिन युद्ध नहीं हुआ क्योंकि ईरान ने भी इजराइल को रोकने के लिए 3 मेन तरीके डेवलप किए हैं। पहला, ईरान ने बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल बना लिए हैं जो इजराइल तक पहुंच सकते हैं और थियोरेटिकली उसके एयर डिफेंस को ओवरवॉर्म कर सकते हैं। दूसरा, ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप किया है। वो कहता है कि वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए है, लेकिन जरूरत पड़ी तो वो बॉम्ब भी बना सकता है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, ईरान मिलिशियस को हथियार और सपोर्ट देता है जो उसकी तरफ से इजराइल से लड़ते हैं। हमास गजा में और हिजबुल्लाह लेबनान में कई सालों से इजराइल से लड़ रहे हैं। उन्हें हथियार और मदद देकर ईरान उन्हें ज्यादा पावरफुल बना रहा है और उनका यूज इजराइल को रोकने के लिए कर रहा है। अगर कभी युद्ध हुआ तो वो इन मिलिशियस को मोबिलाइज कर सकता है और पूरे रीजन से इजराइल पर चारों तरफ से हमला करवा सकता है। इन स्ट्रेटेजी ने इजराइल और ईरान को सीधे युद्ध से रोक रखा था, लेकिन गाजा वॉर के बाद से इजराइल ने इनमें से कई ग्रुप्स को कमजोर कर दिया है। तो 2026 के शुरुआत में रीजन के रिश्ते कुछ ऐसे दिखते थे और फिर ये हुआ। Short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.